क्या बोले हैं। हमारे अजय जी गए थे मिलने दीपक सर से कल, और मैं बाहर ही बैठ गया था। हो जाएगा सुनकर। अब क्या मैं बताऊं, हमें झगड़ा लगाने का कोई शौक नहीं है, और मैं झगड़ा लगाने का काम नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है शॉर्ट आउट। महोदय, ये वीडियो को आप लोग पूरा एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ज्यादा डिप्रेशन में आप लोग हैं, आपसे कहीं ज्यादा डिप्रेशन में औरों लोग हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के जितने भी बेरोजगार अभी ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, आपसे बड़ी मेहरबानी होगी कि ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देन आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कीजिए, गाली पढ़ना है गाली भी पढ़िएगा। चलिए वीडियो को देख ला। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बिहार के जितने भी साथी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग बहुत बहुत वेलकम, गुड मॉर्निंग। कल से आप लोग के बीच एक निराशा हाथ लगी। कल आप लोग देखे होंगे जो बैठक हुआ बिहार सरकार का, उसमें आप लोग के बीच एक निराशजनक जानकारी मिली और आप लोग निराश है। मैं जानता हूं पूरे बिहार के स्टूडेंट, शिक्षक स्टूडेंट या फिर पूरे बिहार के बेरोजगार स्टूडेंट कहे तो निराश है। देखिए ये निराशा का क्या कारण है, आगे क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं सजेस्ट आपको करने वाला हूं। अगर वाकई में लगे कि आपके सजेस्ट से मुझे फायदा हो सकता है तो देखिएगा। और वीडियो में मैं आगे बात करने से पहले आप तमाम वैसे स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि अतुल के कहने पर, मिक्कू के कहने पर या फिर आपके कहने पर हम इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे नौकरी के और कुछ अभी तक हुआ नहीं, आप लोग के कारण हम कमाने भी नहीं गए, बहुत ऐसा कुछ हो गया। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि महोदय आपकी कोई गुलामी नहीं खट रहा है, ना ही मैं खट रहा हूं, ना ही अतुल खट रहा है, ना ही मिक्कू खट रहा है, ना ही नितेश खट रहा है। ओके, कोई नहीं खट रहा है आपकी गुलामी। ओके, अगर आपको लग रहा है कि हमें नौकरी की तलाश में जो इंतजार कर रहे हैं हमें भी इंतजार करना चाहिए या फिर जो भी करना चाहिए, हमें बाहर के जाके कमाना चाहिए, तो अरे आप स्वतंत्र है ना, आपको कोई बांध के रखा है? आप जाइए और स्वतंत्र रूप से आप जाकर पहले कमाइए और फिर आकर आप नौकरी कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे लगता है जहां तक। क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों की मंशा मुझे ऐसी कल देखने को हमें मिला जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं है, कोई हद्दो हिसाब नहीं है। अरे आपको घर में बैठकर इतना इरिटेट, इतना गुस्सा आ रहा है, तो जो दिन रात काम कर रहा है उसको जब कुछ हाथ नहीं लग रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि नौकरी उनको लगने की संभावना है, तो आपको क्या लगता है कि आपसे ज्यादा उसको गुस्सा नहीं आ रहा होगा? आपको घर में बैठकर इतना जब गुस्सा आ रहा है तो क्या उनको गुस्सा नहीं आ रहा होगा? खैर चलिए, आप सही समझ रहे होंगे, समझदार हैं। तो अब आते हैं टू द पॉइंट, मुद्दा के ऊपर आते हैं। इन शिक्षक बहाली का है या फिर नौकरी के लेकर आप लोग में से एक और भी प्रश्न होता है कि सर आप नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं, 4 लाख नौकरी की बात बार बार क्यों करते हैं? सुनिए मेरी बातों को, मैं क्यों कर रहा हूं 4 लाख नौकरी की बात। मैं बार बार एक ही चीज को जाकर किसी अधिकारी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ कहूंगा कि सर आप शिक्षक को नौकरी दे दीजिए, शिक्षक को नौकरी दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि वो अगले बार हमसे मिल पाएंगे? वो हमें डिबेट बाइट दे सकते हैं? क्या अपने समक्ष हमें बैठने का कोई मोहलत देंगे? तुरंत वो कोई बहाना बनाकर निकल जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है? वो सीधा समझ जाएंगे कि ओनली फॉर शिक्षक स्टूडेंट। अरे मैं नौकरी के लेकर बात कर रहा हूं तो रोजगार एक बड़ी मुद्दा है, और इसी बीच में आप लोग की सबसे बड़ी मुद्दा मैं आगे हाईलाइट करता हूं, शिक्षक बहाली का मुद्दा हाईलाइट करता हूं। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो दिमाग घुटना में टिका है, तो समझ में आए लेट से, कोई समझावे तब समझ में आए। ऐसे तो आपका भेजा काम करता नहीं है। वैसे ही व्यक्ति को कर रहा हूं जो इस प्रकार का कमेंट कर रहा है। अरे यार तब मत न करो, जाकर बाहर कमा लो, सबसे बेटर रहेगा। क्यों शिक्षक बनने की आशा देख रहे हो बिहार में? बिहार में ऐसे भी शिक्षक आसानी से, शिक्षक क्या, बिहार में चपरासी भी आसानी से बनना बड़ा मुश्किल है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप शिक्षक बनना चाह रहे हो, लाठी से डर रहे हो, आंदोलन से डर रहे हो, और आप शिक्षक बनना चाह रहे हो। बेसब्री से इंतजार, पेशेंस नाम का चीज नहीं है, और आप शिक्षक बनना चाह रहे हो बिहार में। क्या बात आप कर रहे हो यार? मालूम है कल क्या क्या हुआ? दिन रात, दिन भर कल क्या हुआ? ऐसे गजब गजब आप लोग बात कर रहे हो यार, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ऐसा ऐसा अभद्र किस्म का लोग बात कर रहा है। अरे कोई बात कर रहा हो, फिर आप कहिए कि कुछ बीटेड वाले, यार कोई बात कर रहा हो, बीटेड वाला कर रहा हो, सीटेड वाला कर रहा हो, स्टेट वाला कर रहा हो, बिहार एसएससी वाला कर रहा हो, बिजली विभाग कर रहा हो, लाइब्रेरियन कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, सामान्य प्रशासन विभाग भी कर रहा हो, कोई कर रहा हो यार, कोई कर रहा हो, एजुकेशन वाला ही क्यों ना कर रहा हो। क्या इसी प्रकार की एक्टिविटी होना चाहिए? गजब है यार। कल बैठक हुआ, मैं मानता हूं कि बैठक हुआ, बैठक में कुछ नहीं आया, तो इसे सारे लोग ना खुश है, पूरे बिहार ना खुश है, पूरे बिहार के युवा ना खुश है ना, एक आप ना खुश नहीं हो। और उसमें बैठक में जो भी क्या नई वैकेंसी आई है, 400 500 पता नहीं हम क्या, शिक्षा विभाग में आई है, कुछ प्रशासनिक विभाग में आई है, यही बहाली है, यही 10 लाख नौकरी है। इसके ऊपर मैं कल भी आवाज उठाया हूं, क्या यही 10 लाख नौकरी है? आपको मालूम है कल आपके दीपक सर क्या बोले हैं? वो बोलूंगा तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है? वो अगर मैं बोल दिया तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाए। आप बोलेंगे कि इतने बड़े अधिकारियों का ऐसा बात क्यों करते हैं?
उसके बाद हम सरकार के प्रतिनिधि से भी बात किए। कल रात में हम यहाँ पे हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में कुछ सीटेड साथी भी रहे हैं, उनके समक्ष जब हम बात किए तो वो भी ऐसी बात बोले कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। अब क्या मैं बताऊं, हमें झगड़ा लगाने का कोई शौक नहीं है और मैं झगड़ा लगाने का काम नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है सॉर्ट आउट करना, झगड़ा लगाना नहीं। जहां तक कि सॉर्ट आउट करना मेरा प्रयास रहता है, हर वक्त मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूं। ओके, इन रोजगार और नौकरी को लेकर कल ऐसा लगा कि बैठक हो रहा है तो कुछ नौकरी के लेकर सिग्नेचर होगा, मोहर होगा। देखिए नौकरी, इन शिक्षक बहाली की मैं बात करूं तो आपको इन बैठक जो होगा, जो क्या समीक्षा बैठक ये नहीं हुआ, ये जितने भी मंत्रालय हुआ, चाहे मुख्यमंत्री के समक्ष, डिप्टी सीएम के समक्ष जो बैठक होती है, इस बैठक में वैसे चीज पर प्रस्तावित मोहर लगती है जो नया चीज हो। आपका छठे चरण हो या फिर सातवें चरण, नया चीज नहीं है, ऑलरेडी प्रस्तावित है सातवीं चरण, ऑलरेडी प्रस्तावित है सातवीं चरण। अगर आज का न्यूज़पेपर आप देखेंगे, अगर आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें नियोजन और नियुक्ति की भी बात किया गया है कि फिर से जो बचे हुए रिक्तियां उसको छठे चरण में जो बच गया है उसको फुल फिलअप किया जाए, फिर से विशेष काउंसलिंग करके। तो अधिकारी आपको सहायता नहीं कर रहा है, सीधा समझ जाइए। अब फिर कहिएगा कि आप किसी सरकार के पक्ष क्यों ले रहे हैं, मैं खुद आपको समझा रहा हूं, विशेष सही प्रकार से आप समझिए। क्या मैं बोर्ड पर आके समझाऊंगा तभी समझ पाइएगा, इससे मेरी बातों से आप नहीं समझ पाइएगा, ऐसा थोड़ी ना है। देखिए यही मैं कहूंगा कि रोजगार के लेकर कल कुछ नहीं हुआ तो सारे बिहार के नवयुवकों के लिए धोखा है, सारे बिहार के नवयुवकों के साथ ये नाइंसाफी हुआ है। पहली कैबिनेट, पहली बैठक, पहली दस्तखत से जो होगा वो 10 लाख नौकरी दे देगा, यही 10 लाख नौकरी कल मिला है। आप देख लिए, चौथी पांचवी बैठक हो गया है बिहार सरकार का, यही पांचवी बैठक के बाद भी, चौथी पांचवी बैठक के बाद यही देखने को मिला, 5 बैठक के बाद। खैर चलिए, मालूम है कल दीपक सर आप लोग के बीच क्या बोले हैं। हमारे अजय जी गए थे मिलने दीपक सर से कल, और मैं बाहर ही बैठ गया था। दीपक सर से जब मिलने गया तो दीपक सर ने स्पष्ट कह दिए कि आप लोग को कोई दूसरी नौकरी नहीं है, दूसरी नौकरी की आप लोग क्यों नहीं तैयारी करते, दूसरी नौकरी में करने जाइए, एक शिक्षक ही आप लोग बनिएगा तो बनिएगा, मेरा भी दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ऐसी बात बोले। अब सोच लीजिए आपके अधिकारी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम सरकार के प्रतिनिधि से बात किए कि वाकई में सर ऐसा अधिकारी क्यों बोल रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि हमारे साथ जो आईएएस है वो तालमेल नहीं बैठ रहा है आईएएस से, जिनको ट्रांसफर हो सकता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि शिक्षा विभाग के बड़े जो भी अधिकारी है सारे लोग का ट्रांसफर हो सकता है, ये अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा हूं, और ये हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बताता हूं किसी चीज को लेकर, लेकिन सरकार किसी का नहीं होता है, मैं बार बार कर रहा हूं, कोई भी पार्टी से हो, आरजेडी से हो, जेडीयू से हो, बीजेपी से हो, कहीं से हो, सरकार किसी का नहीं हुआ है और ना ही होगा। आपको क्या लगता है कि मेरा सरकार है, मैं वोट दिया हूं तो मेरा? नहीं, कभी नहीं है, मत सोचिएगा भूल से भी। ओके, यही मैं कहना चाहूंगा कि इन शिक्षक बहाली हो या फिर कोई भी बहाली हो, कल सारे लोग का बेसब्री से इंतजार था। आपको क्या लग रहा है, आप लोग घर में बैठ कर इंतजार कर रहे थे, लोग वहां पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे गेट पर, जैसा हमने देखा। हर वो विभाग के स्टूडेंट थे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ मिलने वाला है हम लोग के लिए भी। कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आपने देखा 6 या 10 सामान्य प्रशासन विभाग में रिक्तियां आया कि क्या क्या चीज पोस्ट के लिए। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी में कुछ विभाग आया, 300-400 पोस्ट आया उस विभाग में। आप यही आया, आप देखे, कल देखे होंगे आप लोग का क्या कल दिन भर हुआ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा आप लोग को, यही कहूंगा कि जो भी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है। जैसा हमने कल रात में बात किया तो उनका साफ कहना था कि तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार के साथ, तो उनका ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा मुझसे कहा गया। वही मैं आपको दोहरा रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसा बात अभी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आप लोग डिप्रेशन में, आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन, और आपसे ज्यादा कहीं डिप्रेशन में वो स्टूडेंट है जो आपके लिए काम कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि उसको कोई टेंशन नहीं है? अरे यार, सबको टेंशन है, सारे लोग परेशान हैं। और जाते जाते यही कहूंगा कि हार मत मानिए, मैं यही कहूंगा कि हार मत मानिए। हार मान जाने से कुछ नहीं होता है। अरे हार आप मान जाओगे तो सामने वाला आपके विरोधी आप खुशी से उछलने लगेगा। हार तो कम से कम मत मानो ना, हार मानने से कुछ नहीं होता है। जो हार गया सो मर गया, सीधा समझ जाइए। 3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और लड़ना है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत की बात हो गई? इसलिए मैं कहूंगा कि पेशेंस रखिए और समझदारी से काम लीजिए। यही कहूंगा, पेशेंस रखिए, समझदारी से काम लीजिए। जो ज्यादा डिप्रेशन में है और गलत कुछ सोच रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्रेशन को त्यागिए, पानी पीजिए और डिप्रेशन को त्यागिए। देखिए जिंदगी में सारे लोग परेशान है, सारे लोगों के साथ डिप्रेशन है,
ओके आपके साथ फाइनेंशियल के परेशानी हो सकता है, तो किसी और के साथ भी फाइनेंशियल के परेशानी हो सकता है, किसी दूसरी चीज के लेकर परेशानी हो सकता है, किसी के डॉक्यूमेंट खराब है उसका वो परेशानी है, किसी का डॉक्यूमेंट सही है तो नौकरी नहीं आ रहा है वो परेशानी है, किसी का नौकरी लग गया तो वेतन नहीं आ रहा है वो परेशानी है, किसी का वेतन आ रहा है तो उसका घर चलता नहीं है वो वेतन से वो परेशानी है, किसी का वेतन ही नहीं मिल रहा है वो परेशानी है, किसी का शादी नहीं हो रहा है वो परेशानी, बहुत परेशानी है जिंदगी में भाई। तो यही मैं कहूंगा कि प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो ज्यादा बहन भाई दोस्त बंधु जो भी है ज्यादा डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन को त्यागिए, यही कहूंगा डिप्रेशन को त्यागिए, देन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अरे आपके लिए लोग काम कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी है, काम कर रहा है ना, और आगे भी करने का उम्मीद। आप लोग मोटिवेट खुद अपने आप को डिमोटिवेट हो रहे हो और जो आपके लिए काम कर रहा है उसे भी आप डिमोटिवेट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप साथ नहीं चाह रहे हो, इसका मतलब आप त्याग कर चुके हो कि नहीं अब होना भी नहीं चाहिए और हम कोई करेगा तो उसको करने भी नहीं देंगे, तो ये क्या मतलब हुआ? ना खुद आप करना चाहोगे ना सामने वाले को करने दोगे, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप बैठ जाओ ना, इससे अच्छा है कि चुपचाप कम्बल ओढ़ के और घर में बैठ जाओ, या फिर आप बाहर कहीं कमाने के लिए जाना चाह रहे हो तो जाओ ना यार, स्वतंत्र हो। फिर से वही बात कर रहा हूँ कि आप स्वतंत्र हो, ऑलरेडी आपको स्वतंत्रता का अधिकार भारत में दिया जाता है, तो आप जाइए, स्वतंत्र है, आपको कोई नहीं रोका है। प्लीज आप चले जाइए बाहर, अगर जाना, जो इनको लग रहा है कि हमें बाहर जाना चाहिए तो प्लीज आप चले जाइए। आपके घर में अगर ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप चल जाइए, मैं यही कहूंगा। किसी सरकार के सहारे मत बैठिए, किसी सरकार के सहारे मत बैठिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी सरकार के सहारे, किसी भी सरकार के सहारे मत बैठिए, खुद को कमाइए खुद को खाइए, यही कहूंगा। जय हिंद। मैं ज्यादा बोल दिया हूं तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच्चाई बोला हूं, सच्चाई कड़वी होती है आप जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए ना कीजिए कोई मतलब नहीं है, नए है तो जुड़ना होगा तो जुड़िएगा, नहीं जुड़ना हो तो मत जुड़िए। लेकिन फिर भी मैं मुहिम चला रहा हूं तो मुहिम चलाता रहूंगा, ये आप कान खोल के सुन लीजिए। जय हिंद।